इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल। सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल। मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी। जय जिनेन्द्र नमिऊणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है रयणसार ग्रंथ में मुनि महाराज की चर्या का। कैसे होते हैं मुनि महाराज, किस प्रकार वो अपनी चर्या का पालन करते हैं और आगम के अनुसार उस चर्या का पालन करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। किन बातों से हमें बचना चाहिए आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 112। कोहेणय कलहेणय जायण शीलेण संकिलेशेण रुद्रेण यरोषेण भुञ्जति किं विन्तरो भिक्खु। बोलिए। कोहेणय कलहेणय जायण शीलेण संकिलेशेण रुद्रेण यरोषेण भुञ्जति किं विन्तरो भिक्खु। आइए शब्दार्थ देखते हैं। कोहेणय कलहेणय, बात चल रही है साधु की, मुनि महाराज की, क्योंकि इसी गाथा में शब्द का अंत में प्रयोग किया गया है भिक्खु। भिक्खु अर्थात भिक्षु, साधु, मुनिराज। कोहेणय, क्रोध के कारण से या क्रोध से युक्त होकर, यह मतलब और। कलहेणय, कलहेण अर्थात कलह करके, झगड़ा करके, गुस्सा करके अथवा झगड़ा करके। साथ में कह रहे हैं जायण शीलेण, याचनशील, याचन प्रवृत्ति, याचना रूप प्रवृत्ति करके, अर्थात मांग करके, मांग करके, बोल करके, इशारा करके, मुझे ये चाहिए, ये लेकर के आओ, इस तरह से इशारे में कह के याचना रूप प्रवृत्ति करके। फिर आगे कह रहे हैं संकिलेशेण, अथवा आगे संकिलेशेण, संक्लेश परिणामों से युक्त होकर। मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, मन में बहुत रौद्र परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इस तरह से आगे कह रहे हैं रुद्रेण अर्थात रौद्र परिणामों से युक्त होकर के, बड़े दुष्ट परिणाम, दुष्ट भाव, सामने वाले को ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें मार डालेंगे। भोजन आहार ग्रहण करते समय कैसे परिणाम नहीं होना चाहिए, ये इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं। रुद्रेण अर्थात रौद्र परिणामों से,
और फिर कह रहे हैं रोसेण य, अथवा रुष्ट होकर, नाराज होकर। अब इशारे में समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ में आया, तो अब रुष्ट होकर के, नाराज होकर के फिर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भुंजदी, जो भोजन ग्रहण करता है, कौन? साधु, भिक्षु। भिक्षु माने साधु। जो साधु, जो मुनि महाराज क्रोध से युक्त होकर और कलह अर्थात झगड़ा करके, संक्लेश परिणामों से युक्त होकर, रौद्र भाव से सहित होकर और नाराज होकर, रुष्ट होकर के आहार ग्रहण करता है, तो आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, किम भिक्षु, क्या वह साधु है? क्या वह मुनि है? क्या वह भिक्षु है? अर्थात नहीं है। विंतरो, वो तो व्यंतर है, व्यंतर। कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। एक साधु को उन्होंने व्यंतर के समान बता दिया। क्यों कहा? क्योंकि उस साधु की प्रवृत्ति में साधुत्व नहीं है, साधु भाव नहीं है, जो मुनि का चर्या होनी चाहिए वो नहीं है। पहले हम पढ़ के आए ना, 5-6 प्रकार के जो उन्होंने प्रवृत्ति बताई है, गोचरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति, कितनी अच्छी चर्या मुनि महाराज पालन करते हैं। और अगर कोई साधु हो करके भोजन के समय गुस्सा करे, उनके मन में ये भाव आए कि इसने मुझे ये आहार में क्यों नहीं दिया, मेरे लिए ये बनाया क्यों नहीं, इस तरह से गुस्से में भोजन कर रहा हो, सामने वाले पे बिगड़ करके भोजन कर रहा हो, रौद्र परिणाम, क्रूर परिणाम मन में आ रहे हों, विकार भाव मन में आ रहे हो, संक्लेश परिणाम मन में आ रहे हों, इस तरह के परिणामों से अगर कोई भोजन ग्रहण करता है या आहार ग्रहण करता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो साधु नहीं है, वो तो व्यंतर हैं, अर्थात वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते। कहने का तात्पर्य है आहार ग्रहण करते समय ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए। भैया जी, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्रोध और कलह करके भोजन करने में आपत्ति क्या है? आपने अपने प्रश्न में कहा इच्छा पूर्ति के लिए, तो इच्छा पूर्ति का मतलब क्या हुआ? स्वार्थ भाव हो गया, सेल्फिशनेस। बस मेरे को अपने आप से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। चाहे उसके लिए भोजन बचे या नहीं बचे, मुझे तो बस पेट भरना है। चाहे सामने वाले को गुस्सा करें, चाहे झगड़ा करें, चाहे उसके प्रति गलत परिणाम मन में भाव धारण करें, हमें तो बस अपना पेट भरना है। यही तो यहाँ पर कह रहे हैं। सामान्य रूप से कहते हैं और पढ़ते भी हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम जैसे जिन परिणामों के साथ में भोजन ग्रहण करते हैं, वो सारे के सारे परिणाम हमारी आत्मा के साथ में जो हमारे परिणाम हैं, वो हमारे आत्मा को विकारी भाव ले जाते हैं, बिगाड़ते हैं। अगर हम गुस्से में भोजन करेंगे तो आप स्वयं विचार कीजिए, वो भोजन क्या हमारे शरीर के लिए लाभदायी होगा? वो जो हमने गुस्से में भोजन बनाया है, यहाँ तो अभी भोजन करने की बात है। जब हम नीति न्याय के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें जब चारित्र को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, तो वहाँ तो ये कहते हैं भोजन बनाते समय भी अच्छे परिणाम रखना चाहिए। मेरी भावना सुनो, 12 भावना सुनो, मन ही मन में जाप करो, भगवान को याद करो, नमोकार मंत्र बोलते बोलते, इन सब चीज़ों की क्रियाओं के लिए शास्त्रों में लिखा है। पहले के ज़माने में, अब आजकल तो हमारे घरों में सब रेडीमेड आने लगा है, फिर भी बहुत सारे घर अभी भी बहुत अच्छे हैं जहाँ घट्टी पीसते हैं, जहाँ गेहूं का आटा बनाते हैं, तब उस समय चला लेते हैं भक्तामृत स्तोत्र, चला लेते हैं मेरी भावना और अच्छी भक्ति स्तुति सुनते हुए और फिर आटा पीसते हैं। भोजन बनाते समय भी जब ऐसे परिणामों की चर्चा की है, भोजन करते समय हमारे परिणाम बहुत अच्छे हों, प्रसन्न चित्त होकर के भोजन करें, खुश होकर के भोजन करें, चाहे रूखा सूखा भी भोजन हो तो भी उसे धन्यवाद देकर के भोजन करें, सामने वाले के माध्यम से मुझे भोजन मिल तो रहा है। भोजन करते समय ये विचार करें, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये इतनी अच्छी थाली सजी हुई मिल रही है। दुनिया में तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको भोजन भी नहीं मिलता, 2 दिन 3 दिन 5 दिन हो जाते हैं, वो लोग भिखारी लोग भोजन नहीं कर पाते हैं, दुखी हैं, गरीब हैं। मैं कम से कम इतना पुण्यशाली तो हूँ। और अगर हम भोजन के लिए अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। अन्य चीज़ों के लिए तो संसार में देखा ही जाता है लड़ना झगड़ना, लेकिन अगर भोजन के लिए लड़ रहे हों तो हम सोच लें हमारी प्रवृत्ति कैसी है। श्वान प्रवृत्ति है,
जैसे कुत्ते भोजन के लिए लड़ते हैं, जैसे पशु के सामने अगर आप कुछ डाल दो वो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, ऐसे ही अगर भोजन करते समय हमारे अंदर ये परिणाम आ रहे हैं तो वो परिणाम मनुष्य प्रवृत्ति के नहीं हैं। भले ही हम शरीर से मनुष्य हैं लेकिन हमारी प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति कही जाती है। इसलिए भोजन इन सब परिणामों को छोड़ करके और भगवान का स्मरण करते हुए अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों का निरंतराय आहार हो, ऐसी मंगल भावना भाते हुए हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार शुद्ध रीति नीति से बहुत अच्छे परिणाम रख करके हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। मुनि महाराज जब आहार ग्रहण करते हैं तो आगम की विधि का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। कैसा होता है वो शुद्ध आहार जो उनके लिए आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है? आइए देखते हैं अगली गाथा। दिव्योत्तरण सरेच्छम जाने चाहो धरे जय शुद्धो तत्तायस पिंड समम भिक्षु तुह पाणिगद पिंडम। बोलिए दिव्योत्तरण सरेच्छम जाने चाहो धरे जय शुद्धो तत्तायस पिंड समम भिक्षु तुह पाणिगद पिंडम। आइए शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ आचार्य महाराज मुनि महाराज को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, अहो भिक्षु, हे साधु, हे मुनिराज। जय मतलब यदि, तुह पाणिगद पिंडम, तुह मतलब तुम्हारे, आपके, पाणिगद, पाणी मतलब होता है हाथ, हम बोलते हैं ना पाणी ग्रहण संस्कार, हाथ को ग्रहण करने वाला मुख्य जो क्रिया होती है, तो पाणी मतलब हाथ, कर, उस हाथ में रखा हुआ, ग्रहण किया हुआ, प्राप्त हुआ पिंडम अर्थात आहार। हे भिक्षु, हे मुनि, यदि तुम्हारे हाथ में रखा हुआ वह आहार कैसा है? तत्तायस पिंड समम शुद्धो। तत् आयस, तत् माने तप्त, तपे हुए, आयस पिंड समम, आयस का मतलब होता है लोहा, गरम, बिल्कुल तपे हुए गर्म लोहे के पिंड के समान शुद्धम अर्थात शुद्ध है। जैसे लोहे को गर्म करने से उसके आसपास गंदगी नहीं आती, वो पूर्ण रूप से शुद्ध तपा हुआ है, उस प्रकार अगर तुम्हारे हाथ में रखा हुआ वह आहार पूर्ण रूप से शुद्ध है तो दिव्योत्तरण सरिच्छम। दिव्य उत्तरण, दिव्य माने दिव्य, उत्तरण का मतलब नौका, नाव, जहाज, सरिच्छम माने समान है। तो वह जो पिंड है, वह जो भोजन है, वह तुम्हारे लिए दिव्य नौका के समान है। कैसा? जानिच्चा धरेई, उसे, उस भोजन को ऐसा जान करके कि वह दिव्य नौका के समान मुझे इस भव से पार करने वाला है, ऐसा जान करके धरेई अर्थात ग्रहण करना चाहिए। तुम ग्रहण करो। क्या मतलब? मतलब ये आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, मुनि महाराज, दोनों बातें देखना यहाँ पे, मुनि महाराज भी आहार ग्रहण करते समय निर्दोष शुद्ध आहार ग्रहण करें और आहार ग्रहण करते समय कैसी भावना रखें कि इस भोजन के निमित्त से मैं इस संसार रूपी सागर से पार हो सकता हूँ। यह आहार मेरे लिए दिव्य नौका के समान है। जैसे नौका में बैठ करके हम समुद्र या नदी पार करते हैं, ऐसे ही इस आहार को ग्रहण करने के निमित्त से मेरा शरीर चलेगा और इस शरीर से मैं साधना करूँगा तो मैं इस सागर से पार हो जाऊंगा। ये भाव यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं, गृहस्थ को भी ध्यान रखना चाहिए, दाता को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बिल्कुल शुद्ध आहार मुनि महाराज के कर पात्र में दे। भैया जी, मुनिराज जब आहार करते हैं तो कितने दोषों को टाल करके वो आहार करते हैं? पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को।
अर्थात मुनि महाराज जब आहार ग्रहण करते हैं तो 46 प्रकार के दोषों को टाल करके फिर आहार ग्रहण करते हैं। सुकुल अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न हुए उस श्रावक के घर में अशन को अर्थात आहार के लिए गमन करते हैं। वे 46 दोष कौन से हैं उसका वर्णन आचार्यों ने कहा है। स्थूल रूप से हम यहाँ पर समझते हैं 16 प्रकार के उद्गम दोष जो दाता से संबंधित होते हैं, जो दाता के आश्रित होते हैं। 16 प्रकार के उत्पादन दोष जो पात्र के आश्रित होते हैं, ग्रहण करने वाले के अनुसार होते हैं। 10 प्रकार के भोजन के दोष होते हैं और इसके अलावा 4 अन्य विशेष दोष कहे गए हैं। संयोजन दोष, अप्रमाण दोष, अंगार दोष और अधः कर्म दोष। इस प्रकार 16, 16, 10 और 4 ये 46 प्रकार के दोष होते हैं। मुनि महाराज इनको टाल करके और निर्दोष रीति से आहार ग्रहण करते हैं। आज की कक्षा का विषय बहुत अच्छा था। मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। आहार ग्रहण करते समय कैसे परिणाम नहीं होने चाहिए? क्रोध भाव नहीं हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, रौद्र परिणाम नहीं हो, याचन का भाव ना हो। इसके विपरीत अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से समता परिणाम हो, प्रसन्न मुद्रा हो और बहुत अच्छे से अपने शरीर को इस भावना के साथ में कि ये धर्म में लगे मुनि महाराज आहार करते हैं। और यहाँ भी हमने पढ़ा वो जो आहार ग्रहण करते हैं उनकी भावना ये रहती है इस आहार से मैं इस संसार से पार हो जाऊँगा, क्योंकि आहार से शरीर चलेगा और शरीर के माध्यम से तप किया जाएगा। तो यहाँ ये ना समझें ये तो मुनि महाराज की चर्चा है, फिर हम क्यों समझें, हम क्यों जान रहे हैं? हम भी गृहस्थ में रहते हुए अपने आहार को इसी रीति से करें। भोजन करते समय कोई नमक कम ज़्यादा हो, कोई वस्तु नहीं आई हो, गुस्सा नहीं करना, न पहले बोलना न बाद में बोलना। अगर हमें भोजन को बहुत अच्छा बनाना है तो या तो चुपचाप जो आ जाए उसे ग्रहण कर लो या फिर पहले निवेदन कर दो प्रेम से, तो सामने वाला आपको वो चीज़ रख देगा। लेकिन अगर हम गुस्सा करके, झगड़ा करके, उल्टा सीधा शब्द बोल करके, इशारे करके ऐसे भोजन ग्रहण करेंगे तो वो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायी नहीं होगा और नुकसानदायी होगा और कषाय ही बढ़ेगी। इसलिए हम उससे बचें और बहुत अच्छे से प्रसन्न मुद्रा में शुद्ध आहार करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल। सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल। मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर।